हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। 1 mole each of H3PO2, H3PO3 and H3PO4 will neutralize respectively X mole of NaOH, Y mole of CaOH twice and Z mole of AlOH thrice. Assuming all as strong electrolytes, X, Y, Z are in the ratio of। तो हमें इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि हमें 3 एसिड्स गिवन हैं, दैट इज H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4, और वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं XYZ मोल्स ऑफ NaOH, CaOH ट्वाइस एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिस्पेक्टिवली। तो इनका रेशो बताना है कि कितना जो है इनके कितने मोल्स को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उनको रेशो डिस्कस करना है हमें इस क्वेश्चन। द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो what do we mean by basicity of an acid and what do we mean by acidity of a base। तो अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो कोई एसिड जो है उसमें कितने नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड की बेसिसिटी बोलते हैं। लाइकवाइज एसिडिटी क्या होता है, बेस में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH प्रेजेंट होता है। तो एसिडिटी क्या होती है किसी बेस की, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयंस, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी एसिडिटी हो जाएगी। तो इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी दैट हमें जो 3 एसिड्स गिवन हैं दैट इज H3PO2, H3PO3 एंड H3PO4। तो इनमें कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव रिप्लेसेबल प्रेजेंट हैं, तो दैट वी कैन डिस्कस बाय डिस्कसिंग इट देयर स्ट्रक्चर्स। तो वी कैन डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल H3PO2, दैट विल बी लाइक दिस, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी इसकी। लाइकवाइज H3PO3 स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगी, इट विल बी फॉर्म्ड लाइक इन दिस मैनर। एंड सिमिलरली जो H3PO4 की स्ट्रक्चर है उसमें वो किस तरह से होगी, इन दिस मैन। अब देखने में यहाँ पर OH हमें ग्रुप नजर आ रहे हैं, इनमें प्रेजेंट है, बट एक्चुअली नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस जो है वो रिप्लेसेबल है इन एसिड्स में, तो वो हमें कैलकुलेट करने हैं कितने होंगे। तो वी कैन सी इन H3PO2 जो है, अगर हम इसकी बात करें बेसिसिटी की, तो कितनी आ जाएगी 1। इसमें नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन 1 प्रेजेंट है, इसमें कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, और इसमें वी कैन सी देयर आर 3 नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस। तो अब आते हैं हम बेस के ऊपर कि बेस की एसिडिटी कितनी है, कि बेस जो हमारे पास गिवन है वो कौन कौन से गिवन है। वी कैन सी NaOH, नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड लास्ट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इन NaOH देयर इज 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसकी जो है एसिडिटी कितनी होगी, 1 होगी। इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देयर आर 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन, तो इसकी कितनी होगी एसिडिटी, दैट इज 2। एंड इन केस ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इट विल बी 3। तो वी कैन सी कि H3PO2 जो था दैट वाज न्यूट्रलाइजिंग NaOH, तो 1 मोल ऑफ ही इसका जो है न्यूट्रलाइज कर रहा था NaOH को। तो वी कैन सी इसके जो 1 मोल न्यूट्रलाइज कर रहा है NaOH की, उसमें कितने रिप्लेसेबल OH आयंस है, वो भी कितने हैं, 1 मोल है NaOH की। तो इट मीन्स दैट वी न्यूट्रलाइज कम्प्लीटली। ऐसे ही अगर हम सेकंड की बात करें तो उसमें कितने प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है, 2 मोल ऑफ CaOH ट्वाइस, क्योंकि इसमें 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल आयन है, और इसमें कितने प्रेजेंट है, 3 मोल्स ऑफ AlOH थ्राइस। तो वी कैन सी कि जितने H पॉजिटिव रिप्लेसेबल थे उतने ही क्या है, OH नेगेटिव आयन भी रिप्लेसेबल है। तो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आर न्यूट्रलाइजिंग 1 मोल ऑफ OH आयंस, लाइकवाइज 2 जो है वो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लाइकवाइज जो 3 मोल्स H पॉजिटिव के हैं वो 3 मोल्स ऑफ OH को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो रेशो क्या आएगा, अगर हम इनका रेशो निकालें तो कितना आ जाएगा, 2:2 दैट इज 1, 1:1 इज 1 एंड 3:3 इज 1। तो रेशो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा इनका, दैट इज 1:1:1। तो ये ऑप्शन हमें किसमें गिवन है, दैट इज गिवन एज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर, कि इनका जो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ईच एसिड is neutralizing respectively 1 mole of each base. So D is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.